welcome back to another video. So in today's vlog we will be studying Chinese the whole day and waking up at 5 a.m. So without any further delay, let's get started. Talking about the study things, I am going to study only Chinese the whole day because I have now been promoted to HSK level 2, but yet I have not given my official HSK 1 government exam. So I'm thinking of giving both the HSK 1 and HSK 2 level of exam together. I guess the exam will be conducted on August, and right now I am in different academy, and there I'm studying as an HSK 2 level student. So of course if I am on level 2, I am supposed to memorize, I am supposed to actually remember all of the Hanzi, that is the Chinese characters, but I'm not that familiar with all of them. So I decided today let's dedicate a whole day in learning this, because I am familiar with around 100 characters, but there are overall 150 characters in HSK1. So today I'll be doing the rest of the characters which I have not done earlier. At the same time I will revise my HSK1 textbook once again, because in few days my class will start and I have not yet started revising anything related to HSK2. So first I'll be completing my HSK1 by myself, and then I'll shift on to study HSK2 workbook. Hey guys, so here I have completed a few of the characters which I was practicing as I said before, and today I'll be having my first HSK2 level class, which I am not at all excited because मेरा HSK1 अच्छे से complete नहीं हुआ है. And here are the vocabularies मैं Google के PDF से पढ़ रही थी. Even though I have one, but still I thought why not refer this one, क्योंकि इसमें कुछ दो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मुझे मिले. एंड हियर इज़ माई नोटबुक जिसमें मैं यूजुअली स्टडी करती हूँ. ये मेरी घर की नोटबुक है और इसमें मैं यूजुअली प्रैक्टिस करती रहती हूँ. एंड टुडे एज आई सेड आई बी हैविंग माई क्लास. तो फर्स्ट आई टेक अ ब्रेक एंड गेट फ्रेश. पहले तो मैं नहा धोकर रेडी हो जाऊँगी. उसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट के बाद एट 10 o'clock आई एम हैविंग माई क्लास. सो बिफोर 10 आई हैव टू गेट रेडी. पहले तो मुझे रेडी होना है, उसके बाद मुझे खाना भी खाना है. तो विद इन 2 घंटे के अंदर मुझे सब रेडी कर रेडी होना है. फिर उसके बाद मेरी क्लास अटेंड करनी है जो होने वाली है 12 o'clock तक. एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 7:36. इसका मतलब हमने अच्छे से 2.5 hours की स्टडी कर ली थी. So now I'll just go and take a break, and after that I'll attend my class. Bye bye. Guys, तो अब होने वाला है मेरा लेक्चर स्टार्ट, इसलिए मैंने बस अपनी पेंसिल बॉक्स, पेन, अपनी बुक, टैबलेट एंड पेन, इन सारी चीज़ों के साथ में रखा है. एंड नाउ अब आई गेस टाइम हो रहा है 9:38. तो 10 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है. टिल देन आई जस्ट get ready. So after that we'll start the lecture. Bye bye. Hey guys, so I'm finally done with my class और अब टाइम हो रहा है 12. एंड फॉर सम रीज़न मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों, बट आई एम रियली फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन अडेप्टिंग टू दिस न्यू क्लास, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ तो आती है नहीं. बट एनी वेज नाउ आई विल टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ 2 घंटे की क्लास अटेंड करते करते. तो जैसे मैंने ब्रेक लिया क्लास ख़त्म होने के बाद, आई जस्ट हैड सम वाटरमेलन्स, क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड. मैंने सुबह से अराउंड 4 घंटे तक की पढ़ाई कर ली थी एंड आई वॉज रियली वेरी टायर्ड. इवन तो टुडे इज़ मदर्स डे, बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी. कोई सेलिब्रेशन नहीं था क्योंकि हम डायरेक्टली रात को सेलिब्रेट करने वाले थे. दैट्स व्हाई आई वॉज रियली वेरी टायर्ड. तो मैंने पहले वाटरमेलन्स खाए, उसके बाद मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया. ब्रेक के बाद एट अराउंड 1 आई वंस अगेन स्टार्ट टू स्टडी, क्योंकि मेरे कुछ बाकी के कैरेक्टर्स बाकी थे. जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने थोड़े से कैरेक्टर्स किए थे एंड अब मैं बाकी के जितने भी बचे हुए थे वो मुझे एनी हाउ ख़त्म करना था. सो आई जस्ट सैट एंड डिड द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड नाउ यू कैन एन्जॉय द टाइम लैप्स.
तो मेरा अभी जस्ट सब कुछ यानी पूरी 150 वर्ड्स की वोकेबलरी कंप्लीट हो चुकी है, लाइक फाइनली पूरे कैरेक्टर्स के साथ। एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग, लाइक पूरे 150 वर्ड्स है इसके अंदर। ओके, सो दिस इज़ माई फाइनल रिविजन। मेरा फाइनल रिविजन हो गया है। HSK1 की पूरे 150 वर्ड्स विथ कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए। एंड नाउ आई विल फर्स्ट ईट, और फिर उसके बाद मैं HSK1 की टेक्स्ट बुक एक और बार सॉल्व करूँगी, क्योंकि मुझे राइटिंग नहीं लिसनिंग प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि कुछ टोन्स में प्रॉब्लम हो रहा था। एंड दिस इज़ हाउ माई स्टडी टेबल इज़ लुकिंग लाइक। तो यहाँ पर मैंने अपना टैबलेट रखा, यहाँ पर HSK1 की पूरी वोकेबलरी है। एंड दिस इज़ माई बुक जिसमें मैं प्रैक्टिस करी थी। पूरी बुक वर्ड से भरी हुई है, दैट्स राइट। तो अभी फर्स्ट आई ईट, उसके बाद वंस अगेन आई डू HSK1 की पूरी टेक्स्ट बुक, एंड आई मेक श्योर कि आज के आज कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आज मेरी थी HSK2 की क्लास एंड इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, क्योंकि डायरेक्टली जब हम कैरेक्टर्स में रीड करते थे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई मेक श्योर टू कंप्लीट एवरीथिंग, लाइक HSK1 की पूरी बुक आज के आज। हो सकी तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ आई गो एंड ईट। बाय बाय। ही गाइस, सो आफ्टर ब्रेक मैंने अपनी जगह चेंज कर ली थी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बेडरूम में आकर बैठ जाते हैं इसी में। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग HSK1 की टेक्स्ट बुक, क्योंकि मुझे आज वो एनी हाउ कम्प्लीट करनी थी। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि मेरी कंप्लीट तो हुई नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने 7 चैप्टर्स को कम्प्लीट कर लिया था। एंड नाउ यू कैन एन्जॉय द टाइम लैप्स। हे गाइस, राइट नाउ आई एम डन मेकिंग सम क्विक नोट्स। तो मैंने लेसन 5 तक थोड़ा सा रिविज़न कर लिया है, एंड ऐसा रिविज़न किया है कि मुझे वापस बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सो नाउ जस्ट लेट मी शो यू हाउ आई मेड माई नोट्स। तो दीज आर माई नोट्स। थोड़े से मेसी बन गए थे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ऊपर से रिविज़न करना ही था। तो ये है लेसन 1 के नोट्स, एंड उसी की साइड में मैंने लेसन 2 और लेसन 3 के भी नोट्स बना लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। मैंने ऊपर से सारे डायलॉग्स वगैरह रिवाइज़ कर लिए। ये है लेसन 4 एंड ये वाला है लेसन 5। तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन 6 से, बट उससे पहले हम ब्रेक ले लेंगे, एंड उसके बाद आई स्टार्ट मेकिंग सम नोट्स। एंड दिस इज़ हाउ माई होल डेस्क इज़ लुकिंग। ओके, बाय बाय। So after studying for nearly 6 hours today, I was damn tired, but still somehow I managed to get out of this house and go to the restaurant जहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड टुडे माय ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो केम होम, तो हम उनके साथ ही रेस्टोरेंट गए थे जहाँ पर हमने सेलिब्रेशन वगैरह किया। तो बिफोर ईटिंग ऑफकोर्स स्टार्टर्स तो मंगवाना ही था, विच इज़ माई डैम फेवरेट पनीर क्रिस्पी। लाइक इसके बिना मैं कुछ और खा ही नहीं सकती हूँ। लाइक लिटरली आई कैन नॉट ईट विदाउट स्टार्टिंग विद दिस स्टार्टर। ओके, तो इसके बाद हमने अच्छा सा डिनर वगैरह किया। डिनर के बाद ऑफकोर्स डिज़र्ट तो चाहिए ही होता है, राइट। तो हमने क्यूट से कॉफ़ी शॉप में गए थे। वो एक छोटा सा कैफ़े था, बट वहाँ पर आइसक्रीम भी मिल रही थी, एंड आई हैड माई टेस्टीएस्ट चॉकलेट आइसक्रीम। ऑफ कोर्स आफ्टर स्टडिंग फॉर 6 hours टुडे एक डिज़र्ट ट्रीट तो बनता ही था, राइट। तो आई हैड माई टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम। उसके बाद हम थोड़ी और जगह घूमे, फिर आते आते गाने सुनते सुनते हम घर वापस आ गए। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव मेड इट टिल द एंड ऑफ द video, thank you so much for watching this video, and if you have any questions or suggestions related to anything, feel free to ask me in the comment section, and I'll make sure to reply each one of you. And with this, I'd like to end today's video. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.